हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मैथ से रिलेटेड हैं। और इसमें हम बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें जो हमारा राशि बांटने पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम कैसे करेंगे सॉल्व कम से कम समय में। तो आइए देखते हैं। छोटा सा वीडियो है, सभी क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है 30,000 रुपए को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। सी की रकम बताएं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है किसको कितना अनुपात दिया गया है। ए बी सी हमारे पास तीन वैल्यू है, इन्हें 3:5:7 का वैल्यू दिया हुआ है। जो इनका अनुपात है इसी अनुपात में इनको रुपए मिलेंगे। तो आपको याद रखना है 3:5:7, 3:5:8, 8 और 7 15, यानी कि टोटल जो है 15 है। 15 अनुपात का टोटल वैल्यू आपका 30,000 है। ठीक है, 30,000। तो हमने क्या किया, 30,000 को बराबर में लिख लिया। ठीक है, 30,000 को क्या किया, बराबर में। 15 से एक अनुपात का वैल्यू 15 दूना 30, तो ये बनेगा एक अनुपात का वैल्यू आपका 2,000 रुपये। अब आपसे पूछा क्या है, सी की रकम। तो सी की अनुपात जो है वो 7 अनुपात है। तो एक अनुपात का वैल्यू 2,000 है, तो 7 अनुपात का जो वैल्यू आएगा वो 2,14,000 हो जाएगा। तो 14,000 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। लिखा है 5,500 रुपये को राम, श्याम तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन को वैसे ही समझना है। राम को आर लिख लेना है, श्याम को एस लिख लेना है, मुकेश को एम लिख लेना है। ठीक है, इनको अनुपात में क्या लगा है, 2:4:5। ठीक है, इनकी अनुपात हो गया रुपए का। अगर इन तीनों के अनुपात जोड़ लिए जाएं, 2 और 4 6, 6 और 5 11, तो 11 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका 5,500 रुपये है। ठीक है, तो एक अनुपात का 11 एकम 11, 11×5 = 55, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू है आपका वो आपका 500 है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, मुकेश तथा श्याम की रकम का अंतर। तो मुकेश और श्याम की अंतर कितना है, 4 और 5 का डिफरेंस जो है वो 1 है। तो एक अनुपात का वैल्यू हमें 500 ही दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी धन को ए, बी तथा सी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी को ए से 500 रुपये अधिक प्राप्त हुआ हो तो बी का हिस्सा बताएं। देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है, ए, बी और सी सबके अनुपात देख लीजिए कितना कितना है, 4:3:6। बोला क्या गया है कि सी को ए से 500 रुपये अधिक। सी को ए से यहाँ पर कितने रुपए अधिक हैं, 2 अधिक हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 500 रुपये, यानी कि 2 अनुपात का जो वैल्यू है वो 500 रुपये दिया जा रहा है। हमारा एक अनुपात का वैल्यू आएगा 2 से, एक बार 2 से ये 250 बार जाएगा, यानी कि 250। एक अनुपात का वैल्यू 250 हो जाएगा। बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्से का अनुपात कितना है, 3। तो एक का अनुपात 250, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, 250 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो फाइनली हमारा 25 या 75, यानी कि 750 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न हर एक एग्जाम में बनता है आपका राशि को बांटने पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन को ए, बी, सी में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। एक तथा सी की रकम का योग बी की रकम से 800 अधिक है। तो कुल धन कितना है। तो सबसे पहले ए, बी और सी को देख लेते हैं क्या क्या अनुपात दिया है। 2:5:7 वैल्यू दिया हुआ है। बोला है ए और सी की रकम का योग, यानी कि ए और सी की रकम का योग 2 और 7 9 हो जाएगा। और बी की रकम से कितना अधिक है, बी को आपको 5 है। तो इन दोनों में देखा जाए ए प्लस सी, देखो ये क्या है, ए प्लस सी का मान कितना है आपका 9, और बी का अकेला मान कितना है, सॉरी ये ए प्लस सी था, ए प्लस बी नहीं है, ये ए प्लस सी है। इसका जो वैल्यू है 9 है, और बी का वैल्यू जो है हमारे पास कितना है, 5। ये दोनों में एक दूसरे में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 5 9 5 का अंतर 4। तो क्वेश्चन में हमें 800 दिया है, 4 अनुपात का वैल्यू 800 है। तो एक अनुपात का 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये बनेगा। एक अनुपात का जो वैल्यू है वो 200 बनेगा। हमसे पूछा क्या गया है, कुल धन कितना है। तो कुल धन हम इन सब का अनुपात जोड़ेंगे, तो 2 और 5 7, 7 और 7 14, यानी कि 14 अनुपात का वैल्यू हमसे पूछा है। तो 200 गुणे में हम 14 करेंगे, तो 14 दूना 28, तो ये होगा 2800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कम से कम समय में कवर किया हुआ है। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन बना तो निश्चित ही आप आसानी से बना रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।